हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी फिजिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन जिसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड मोशन या फिर मजबूरी वाला मोशन या फिर आप कह सकते हैं विवश गति। तो कैसे इसको समझते हैं मैं बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए कि कुछ भी एक चीज़ है, इसको अगर मैं डायरेक्टली ऐसे छोड़ूंगा तो यहाँ से छोड़ते ये जो है ये सीधा नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसको मैं यहाँ की बजाय मैं एक पाइप के अंदर डाल दूँ, है ना। मान लीजिए एक बड़ी सी पाइप है, उस पाइप में इसको डालूँ और उस पाइप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि पाइप के अंदर है, पाइप को मैं टेढ़ा कर दूँ तो ये सीधा गिरने की बजाय ये टेढ़ा गिरेगा। आर यू इमेजिंग दिस? ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन, विवश वाली गति, ठीक है, जो कि दूसरे के मोशन पर डिपेंड कर रही है या जिस बॉडी के मोशन पर डिपेंड कर रही है, तो हम इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंड, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये ईयरफोन्स, मान लीजिए कि ईयरफोन्स ही हैं। चलो, ये ईयरफोन जो है इसको अगर मैं खींचूंगा, ध्यान रखना भाई, अगर इसको मैं खींचूंगा तो जिस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है जिस स्पीड से मूव करेगा उसी स्पीड से ये दूसरे वाला पॉइंट भी मूव करेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं इस वाले कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं कि अभी आप बोल सकते हैं कि सर अब मैं इस हाथ को मूव करा रहे हो लेकिन ये वाला तो मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट मोशन की जो कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे वो हमेशा टाइट स्ट्रिंग, जो खींची हुई रस्सी है, टाइट स्ट्रिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर स्ट्रिंग टाइट है तो भाई जिस स्पीड से ये जा रहा है, एक पॉइंट जा रहा है, उतनी ही स्पीड से क्या होगा, दूसरा पॉइंट भी जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रेन की बोगियों की बात करते हैं, अगर ट्रेन की बोगी जो है वो एक बोगी हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई जो ट्रेन की, क्योंकि दरअसल सबके सब एक ही स्पीड से जा रही है। अब एक स्पीड से जा रही है, इफ यू रिमूव वन बोगी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द अदर बोगीज, देयर स्पीड एंड एक्सेलरेशन विल बी सेम। हालांकि बात यह है कि अगर आप इसमें क्वांटम फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को ले आए, तो क्वांटम फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट वगैरह ले आए तो हर बोगी के कम होने पे उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और सिस्टम की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज होती है। मैं उस कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ओके। चलिए, तो कंस्ट्रेंट मोशन में एक तो कुछ जरूरी बातें आप नोट्स में अपने लिख लीजिए। फिजिक्स के वीडियो सीरीज का ये हमारा पहला टॉपिक है, हम और धीरे धीरे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप उसे कॉमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। चलो, कंस्ट्रेंट मोशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं, मैं थोड़ा इस साइड में आ जाता हूं, फिक्स्ड मोशन। फिक्स्ड मोशन जो कि फिक्स है ना, या फिर आप इसे समझिए कि मजबूरी वाला मोशन, किसी न किसी सीमाओं में बंधा हुआ मोशन। देखिए, ये दो ब्लॉक हैं 5 kg 2 kg, अलग अलग मैंने लिए हैं तो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये बीच में टाइट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और मैंने कहा कि भाई स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट जो है ये सपोज 2 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस साइड में 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो ये वाला जो पॉइंट है इसका मोशन भी सेम होगा, तो भाई ये भी तो 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इनफैक्ट इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी इस रस्सी पर, स्ट्रिंग पर एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। एक बात दिमाग में रखिएगा, मैंने मासलेस स्ट्रिंग मान रहा हूँ, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा कंडीशंस इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ओके। नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, और स्ट्रिंग एकदम टाइटन है तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट। अलोंग द स्ट्रिंग या फिर अलोंग द मोशन ऑफ स्ट्रिंग, तो आप चाहे ये समझ लीजिए कि अलोंग द मोशन ऑफ स्ट्रिंग, या इधर मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो इस डायरेक्शन में जो है स्ट्रिंग के मोशन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक स्ट्रिंग है, टाइट स्ट्रिंग, जिसका एक पॉइंट v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल पे है, दूसरा पॉइंट v2 वेलोसिटी से θ2 एंगल पे मूव कर रहा है। चलिए, तो जरा बताइए क्या इक्वेशन होगी। वीडियो बन रहा है, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, बिल्कुल बन रहा है और आपको नजर भी आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि स्ट्रिंग जो है ना वो तो ये है, रस्सी तो ये है, और ये जो पॉइंट है दिस इज मूविंग विद v1 एट एन एंगल θ1,
दूसरा पॉइंट जो है वो v2 स्पीड से θ2 एंगल पे मूव कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल बी कंस्ट्रेंट इक्वेशन। आप खुद एक बात बताइए, कंस्ट्रेंट इक्वेशन में क्या होता है? वेलोसिटी एट ईच पॉइंट जो है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। अलोंग द मोशन उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप खुद बताइए कि v1 तो इस डायरेक्शन में, v2 इधर है, तो वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग कहां हो गई? अलोंग स्ट्रिंग क्या होगी? इसका कंपोनेंट ले लो। अरे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 cos θ1, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ये आपने यहां पे इसका कंपोनेंट बना लिया v1 cos θ1। सिमिलरली अगर आप यहां इसका कंपोनेंट ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास v2 cos θ2। अरे v1 इधर है, v2 इधर है, लेकिन इसके डायरेक्शन में v1 का कौन सा कंपोनेंट है? v1 cos θ1। और इसमें क्या है? इसी डायरेक्शन में v2 cos θ2। और वेलोसिटी अलोंग द, यू कैन से, मोशन इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रिंग। तो यहां पे हम लिखेंगे v1 cos θ1 इज इक्वल टू v2 cos θ2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में मैं और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं। और भी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट नीट जेई कॉम्पिटिशन में ज़रूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों जो हैं यहाँ पे हैं, इस तरह से बनाए हुए हैं। स्ट्रिंग पुली, ये पुली है, पुली से रस्सी जुड़ी हुई है, और ये जो पुली है ये मासलेस है भाई, ठीक है। मासलेस, फ्रिक्शनलेस सब मैंने हटा दिया उसमें, ताकि आपको ये कंफ्यूजन हट जाए इसमें। सो इफ ब्लॉक ए इज मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, ये जो ब्लॉक है ये 20 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, आपको v की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, दिस एंगल इज 53 डिग्री। ब्लॉक ए मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये पुली है, बाकी सब मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो आप फटाफट बताइए व्हाट विल बी वेलोसिटी v। मैं इसको हटा देता हूं। फटाफट सॉल्व करो, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाओ। कर दिया सॉल्व? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v भाई? कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। अच्छा देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट, अलोंग द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट। आप खुद बताइए रस्सी जो है वो कहाँ नजर आ रही है? रस्सी तो भाई साहब ये नजर आ रही है ना, यहां से लेके यहां। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो रस्सी का ये पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकेंड है, स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, तो स्ट्रिंग का ये पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकेंड है, और स्ट्रिंग ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। अरे ये भी 20 मीटर पर सेकेंड है। स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग ऐसे सीधी जा रही है, अगर वो स्ट्रिंग यूं करके यूं जा रही है और टाइटन है, तो ये बात ध्यान रखना कि उस खींची हुई रस्सी में हर पॉइंट सेम स्पीड से मूव कर रहा है। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है। सो वी हैव टू ऑप्शंस, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखें? हम लिखेंगे v cos 53 डिग्री, cos 53 इज 20, या फिर 20 cos 53 डिग्री इज v। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, स्टूडेंट्स को बहुत भयंकर कंफ्यूजन होता है कि सर कंपोनेंट लेना किसका है। v cos 53, देखो v का ये v cos 53 हो जाएगा, एंड v cos 53 इन दिस डायरेक्शन v cos 53 इज 20। तो या तो ये सत्य है, या फिर 20 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 cos 53 एंड विच इज v। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन मत रखिए। हमेशा जो आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने होते हैं वो रियल कंपोनेंट, रियल को देखो पहले, रियल वेलोसिटी कहाँ है, और उसके कंपोनेंट को ब्रेक करो। तो ये जो है ये मास ऊपर थोड़ी खींचा जा रहा है यार, समझिए। ये जा तो v वेलोसिटी से यहां रहा है, तो अगर ये v से इस साइड में जा रहा है तो v का कंपोनेंट इधर बनेगा, तो v cos 53, सो v cos 53 विल बी 20। तो ये सत्य है, ये सत्य नहीं है।
ठीक है। रियल कंपोनेंट देखो कि रियलिटी क्या है, वास्तव में जा कहां रही है वेलोसिटी, और उसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर दो। ठीक है, चलिए v cos 53 इज 20, सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ v। तो सबसे पहले आपको cos 53 पता होना चाहिए। cos 53 जिन्हें नहीं पता है वो देख लें फटाफट कि भाई इस तरह से आप ट्राइंगल बना लिया कीजिए। ये आपके पास हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 5। दिस इज 90 डिग्री, पता भी लग रहा है। इसको लीजिए 37 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री। दूसरे कलर से लिख देते हैं, दिस विल बी 53 डिग्री। अरे जोड़ लो ना यार, 90 37 53 180 हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो हमें क्या निकालना है, cos 53। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि cos 53 डिग्री थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, कोण के सामने जो भुजा है उसे लंब बोलते हैं हम लोग। सो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, बट cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos 53 जो है उसमें 4 तो लेना ही नहीं है, बेस क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूस 5। सो cos 53 इज एक्चुअली 3/5। वैसे साइन 37 और cos 53 एक ही होता है। अगर आपको साइन 37 निकालना है तो 37 तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो थीटा के सामने दिस इज परपेंडिकुलर, सो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज 5। तो cos 53 और साइन 37 एक ही बात होती है। ठीक है, व्हाट विल बी साइन 53 और cos 37, 4/5। अरे cos 37 लेना है तो परपेंडिकुलर ये है, लेकिन cos में तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4/5। खैर ये सीधा आप वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, दिस विल बी v इंटू 3/5 इज इक्वल टू 20। चलिए 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू 20 पंजे 100 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब v की वैल्यू है 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है कंस्ट्रेंड मोशन कॉन्सेप्ट से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना, जो कि मैं अपने हर वीडियो में होप करता हूँ। और समझ में आने के साथ साथ आपने इसको देखा भी होगा पूरा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज पार्ट 1। इसका जो पार्ट 2 है मैं नेक्स्ट उसमें कुछ और आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, कुछ नए तरह के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल है कि मैं इसमें लगभग 3 से 4 पार्ट इस वीडियो के बनाने वाला हूँ। सो आफ्टर कंस्ट्रेंट मोशन आपको क्या पढ़ना है इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए थैंक यू।